दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका फिर से हमारे एक बार चैनल पर। आज हम आपको दोस्तों जो है 50 ईयर ओल्ड अचार बनाने का एक तरीका बता रहे हैं, जिसे दोस्तों आप 1 साल तक के लिए स्टोर कर सकते हैं। बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता और इसका स्वाद इतना बेहतरीन होता है कि आप हर दिन तीनों टाइम खाने के साथ इस अचार को खाएंगे। मेरी माताजी ने इस विधि को बताया है, तो चलिए आज उनके तरीके से हम अचार बनाने का तरीका जानते हैं। यहाँ पर ये कैरी हैं और ये गुंदे हैं, इसको उनको लचोड़े भी कहते हैं। तो कैरी और लचोड़े का जो है अचार बनेगा, और इस अचार को बनाने के लिए हमारे जो है हमको ये रेसिपी हमारी माताजी बता रही हैं। तो माताजी हमारे साथ आज इस रेसिपी को पूरा बनाएंगी। हमको इसका कोई तरीका मालूम नहीं है। और ये जो रेसिपी है दोस्तों, माताजी आप बताइए, आप मतलब तुम भाई कितना सालों में बना सर? हाँ आसार बना सा आज 50 साल में मैंने बना थी। मस्त बन गए, बात मिली वो ना नहीं वो खाई रहो तेरे बड़े बनाओ और मस्त में कभी ना दी हम तो ही बढ़िया रे। माताजी कह रही है दोस्तों कि ये अचार जो है पिछले 50 सालों से बनाते आ रहे हैं। माताजी की भी उम्र लगभग 70 के करीब है और पिछले 50 वर्षों से अचार बनाते आ रहे हैं। और इनके हाथ का बना हुआ अचार 1 साल तक जो है खराब नहीं होता। बड़े बनाओ तो जैसे ही ख़त्म होता है तो फिर बनाते रहते हैं। और यहाँ पर जो सामग्री है ये है दोस्तों कच्ची कैरी, ये हैं गुंदे जो कच्चे हैं, और ये दोनों आधा आधा किलो हैं। ये यहाँ पर अचार का मसाला है जो मार्केट में आपको मिल जाएगा, आप वहाँ से ले सकते हैं। और ये है मेथी के दाने, लाल मिर्च पाउडर, ये है साबुत वरियाली, नमक, ये है दोस्तों दाना पाउडर दरदरा कूटा हुआ है, और ये काला वाला भी जो है ये कलौंजी है। और यहाँ पर इस बर्तन में हमने ले लिया दोस्तों तेल। तो ये पूरा मसाला हो गया। अब आपको बता देता हूँ, सबसे पहले कैरी गुंदा दोनों को पहले साफ धोकर ले लेना है, उसके बाद में इसको हम कटिंग करेंगे। ये दोस्तों जो गुंदे हैं इनको हमने धो दिया है, और इसके जो डंठल है वो हमने पहले निकाले नहीं थे, क्योंकि अगर डंठल निकालने के बाद अगर हम इनको धोएंगे ना तो इनके ऊपर जो गूंद बाहर निकलने लगता है और पूरे चिपकने लगते हैं। तो अभी इनका जो डंठल निकालना है और गुंदों को यहाँ पर इस बर्तन में हमें ले लेना है। अभी दोस्तों ये जो गुंदे हमने जो है लचोड़ों को जो है डंठल से अलग कर दिया, और अब हम इनको उबालने के लिए रख दिया है। इनको हमें हल्का सा उबाल कर लेना है, उसके बाद में हम इसका जो है अंदर का बीज वो निकाल देंगे। तो दोस्तों गुंदों को उबाल लिया है, हल्का सा उबाला है, ज़्यादा नहीं। और ये गर्म पानी को जो है यहाँ पर अलग किया जा रहा है। और देखिए इसके अंदर का पूरा पानी जो है नीचे बर्तन में चला गया है। और अब हम इन गुंदों को जो है दोस्तों यहाँ पर एक कपड़े के ऊपर जो है निकाल लेंगे, ताकि इसके ऊपर का जितना एक्स्ट्रा पानी रहेगा वो पूरा जो है सूख जाएगा। और ये तरीका बहुत ही अनुभवी मास्टर का है, जो पिछले 50 वर्षों से अपनी इस रेसिपी को जो है बनाते हैं। और ये बहुत ही दोस्तों इजी तरीका है। आप इस वीडियो के माध्यम से घर पर अचार को ज़रूर बनाएं, ताकि आपका अचार 12 महीने तक भी ख़राब नहीं होगा। और अभी देखिए पूरा पानी जो है यहाँ पर एकदम अच्छी तरीके से कपड़े से साफ कर दिया पानी को, गुंदे एकदम सूख गए हैं। अभी ये पर दोस्तों देखिए ये जो गुंदे हैं इनके अंदर का जो है यहाँ पर ये जो बीज है यहाँ पर देख सकते हैं, इस तरीके से जो है बीज निकाल रहे हैं। इस पानी के अंदर इस बीज को यहाँ पर ये देखिए बीज निकल गया, और इसको यहाँ पर अलग कर देते हैं। तो इसी तरीके से पूरे बीज निकालकर गुंदों को अलग करते हैं। तो गुंदे का यहाँ पर दोस्तों पूरा जो है बीज सभी के निकाल दिए हैं। और अभी यहाँ पर जो ये कैरी है दोस्तों, कच्ची कैरी जो अचार के लिए अलग से आती है, इस कैरी को कट करेंगे और इसके हम छोटे छोटे टुकड़े कर देंगे।
बढ़िया कैरी है। अब यहाँ पर दोस्तों फाइनली जो है गुंदों को भी कर लिया है सही, और यहाँ पर ये कैरी को भी कटिंग कर लिया है। अब यहाँ पर दोस्तों जो है माता जी बता रही जैसे कि सबसे पहले कैरी को नीचे डालेंगे इस बड़ी सी परात के अंदर, और इसके ऊपर आएगा दोस्तों ये गुंदे लछोड़े। तो ये गुंदा और कैरी दोनों यहाँ पर ले लिया है। इसको यहाँ पर पूरा फैला देते हैं बढ़िया। यहाँ पर दोस्तों आपको बता देता हूँ कि इस अचार को जो है बनाने में पूरे 3 दिन का समय लगता है, क्योंकि ये ज़्यादा दिन तक हमें स्टोर कर रहा है, तो 3 दिन तक इसको जो है पूरा तरीके से बनाना पड़ता है। अब यहाँ पर अचार के लिए कैरी और गुंदों को जो है फैला दिया है। अब इसके ऊपर जो है दोस्तों यहाँ पर जो ये मसाला मैंने बताया था, ये पूरा मसाला इसके ऊपर आएगा। सबसे पहले यहाँ पर ये दोस्तों हमने लिए मेथी का दाना जो 250 ग्राम है। मेथी आप जो है कम ज़्यादा भी ले सकते हैं। मेथी शरीर के लिए बहुत ही फायदेमंद होती है, और राजस्थान में हर अचार में जो है मेथी ज़रूर डाली जाती है। तो ये मेथी आ गई पूरी, और अब हम इसके ऊपर ऐड करेंगे दूसरा मसाला। तो ये यहाँ पर है दोस्तों अचार का मसाला, तो ये भी इसके ऊपर पूरा फैला देते हैं। अचार का मसाला डालने के बाद ये यहाँ पर है बड़ी सौंफ। अब आएगी कलौंजी। ये जो काला दाना है ये कलौंजी है, और इसके बाद आएगा दोस्तों साबुत दाना, जिसको हमने दरदरा कूट कर लिया हुआ है। आप साबुत दाना भी ले सकते हैं। और इसके बाद आएगी दोस्तों लाल मिर्च, रेड चिली पाउडर। तीखा आप अपने हिसाब से जो है कम ज़्यादा रख सकते हैं। और सबसे लास्ट में दोस्तों नमक। ये नमक है, नमक सबसे ऊपर ज़्यादा डाला जाता है। नमक से क्या होता है ना, जो सभी मसाले जो हैं वो अच्छी तरीके से जो है गल जाएंगे, इसके लिए नमक को सबसे लास्ट में डाला जाता है। और मेथी एकदम पिघल जाती है एकदम। मेथी जो है कड़क होती है दाना उसका, तो वो जो है दोस्तों 2 दिन तक जब ये मसाला ऐसे ही पड़ा रहेगा ना, तो पूरी मेथी ऑटोमेटिकली जो है दोस्तों पूरी नरम पड़ जाएगी। अब ये मसाले पूरे इस तरीके से मिक्स करते हैं। भाई बहुत अच्छा लग रहा है दोस्तों, अभी भी देखने में ऐसा कर रहा है कि मन कि अभी इसको खा जाए, लेकिन अभी ये अच्छी तरीके से पूरा जो है पका नहीं है। इसको बनने में पूरे 2 दिन का समय लग जाएगा। यहाँ पर दोस्तों पूरे मसाले ऐड हो गए, सब कुछ ऐड हो गया है। अब इसको बनने में यानी कि 2 दिन तक इसको हमें ऐसे ही रखना है, ढक कर रखेंगे। इसके अंदर जो मसाले ऐड किए हैं वो अच्छी तरीके से गल जाएंगे, पिघल जाएंगे। उसके बाद में इसके अंदर ऐड करेंगे गरम तेल, तो वो है 2 दिन बाद आपको बताएंगे
तो अभी हम इसको ऐसे ही सेट होने के लिए रख देते हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर अचार को जो है दोस्तों 2 दिन तक पड़ा रखा था और अच्छी तरीके से पूरा घुल गया है और अच्छी तरीके से मसाले भी सेट हो गए हैं। और अभी ये अचार जो है दोस्तों सेट होने के लिए एकदम रेडी है। अब हम जो इसको एक डब्बे के अंदर भरेंगे पहले। आप इस तरीके का जो है कांच का बर्तन भी ले सकते हैं जिसके अंदर अचार जो है दोस्तों अच्छी तरीके से जो है सेट होता है और ज़्यादा दिनों तक इसको आप पड़े रख सकते हैं। तो अभी दोस्तों देख सकते हैं डब्बे के अंदर पूरा हमने अचार भर दिया और अब इसके अंदर जो है दोस्तों यहाँ पर गरम करके तेल को पहले ठंडा किया था और अब इसके अंदर भर रहे हैं। तेल अच्छी तरीके से थोड़ा ज़्यादा भरे ताकि अचार जो है ज़्यादा दिनों तक ये जो है ख़राब नहीं होगा, 1 साल तक खराब नहीं होता है। और ये तरीका जो हमने बताया है हमारी माताजी जो है इस तरीके से कितने सालों से बनाते आ रहे हैं और ये तरीका 50 सालों पुराना है। तो इस तरीके से आप बनाएंगे ना तो 1 साल तक आपका अचार ख़राब नहीं होगा। और एक चीज़ का ध्यान रखें कि इस अचार को जब भी आप खाने के लिए निकालते हैं तो किसी चमची का उपयोग करें, हाथ से इसको टच ना करें। और अभी देख सकते हैं तेल एकदम भरपूर है इसके अंदर, ये देखिए, और पूरा डब्बे के अंदर देखिए नीचे तक पूरा जो है तेल इसके अंदर आ गया है। तो दोस्तों फाइनली यहाँ पर अचार हमने जो है तैयार कर दिया है और ये बहुत ही अच्छा अचार बना है दोस्तों। और इसको आप इसी तरीके से बनाइए, 1 साल तक ये ख़राब नहीं होगा, ये पूरी गारंटी है। और माताजी ने बनाया है, माताजी ने बहुत अच्छे से इसमें टिप्स हमने बताए हैं। तो मम्मी ले तो ही 2 शब्द बोल। कैरी गुंदो हाग बनायो हकरो ना हो भाई अचार अचार 50 वर्ष हुआ है मैंने और वो बनाओ बढ़िया मस्त है, कोई खराब नहीं है, 12 महीना खराब नहीं है, मस्त बनाए। तो यो क्या मैं ते जो वीडियो देखो थे यो अचार एड़ो बनाई जो। हाँ सब जना को देखो आड़ो बनाई जो, खावा में टॉप है। फाइनली दोस्तों आपको कैसा लगा ये वीडियो आप कमेंट करके ज़रूर बताना। और मेरी मम्मी ने इस वीडियो में बहुत सारे टिप्स बताए हैं, उनको भी आप ध्यान में रखकर इस रेसिपी को ज़रूर बनाना। कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें और हमारे साथ बने रहें।